We have 85th question. In the 85th question, we are asked which of the following statements best describe the term social cost of carbon. Social cost of carbon का best definition इन चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? Option A is saying long-term damage done by a ton of carbon dioxide emission in a given year. Okay, मतलब लॉन्ग टर्म डैमेज जो भी होता है एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से एक साल में, उससे जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है वो हमारा सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन है. ऑप्शन ए इज सेइंग दैट. Option B is saying that requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizens based on the burning of those fuels. कि जो भी फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता रहता है, बर्निंग ऑफ हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, बर्न करने का मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट है एक कंट्री की, उसको हम लोग सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलेंगे. देन वी हैव ऑप्शन सी, एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडैप्ट टू अ न्यू लिव टू अडेप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस. एक नई जगह पे रहने के लिए जो भी एक क्लाइमेट रेफ्यूजी को एडेप्टेशन करनी पड़ रही है और उसमें जो कॉस्ट देना पड़ रहा है वो सोशल कॉस्ट है. एंड ऑप्शन डी इज सेइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ. कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रीब्यूशन क्या है कार्बन फुटप्रिंट में, तो वो सोशल कॉस्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन डी में इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रीब्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट का कंट्रीब्यूशन आ गया है, मतलब सोशल कॉस्ट नहीं है ये तो कॉस्ट क्या होती है, हम लोग कुछ दे रहे हैं उसके बदले में कुछ मिल रहा है. ओके, वी आर डूइंग समथिंग एंड इन रिटर्न वी आर गेटिंग रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट, वट एवर बी इट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बदले जो हम लोगों को मिलेगा वो कॉस्ट होगा. सो इट इज नॉट रिएक्शन, द क्वेश्चन इज अबाउट रिएक्शन कि आउटकम क्या है, रिएक्शन क्या है, ना कि एक्शन के बारे में पूछा गया है. सो ऑप्शन डी इज टॉकिंग अबाउट एक्शन. Due to contribution of individual person to the carbon footprint on planet Earth, we are getting social cost of carbon. So option D can be straight away rejected. And similarly, option B can be straight away rejected by requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizen. It is not social cost, it is economic cost. हम लोगों को जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, फॉसिल फ्यूल फ्री में तो आएगा नहीं. So we are left with either option A or option B. So the best statement which describes the social cost of carbon should be option A. Why I am saying this? लॉन्ग टर्म डैमेज जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम लोग फेस करेंगे, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, और या फिर हो सकता है कि कार्बन एमिशन की वजह से बहुत सारे आइलैंड डूब जाएं, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, तो उसकी वजह से माइग्रेशन होंगी. अनदर थिंग विच कैन हैपन कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा. ये सारी चीजें एक जो लॉन्ग टर्म हम लोग झेलेंगे, इम्पैक्ट झेलेंगे, आज हमारी जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन फुटप्रिंट की वजह से, दैट विल बी डिस्क्राइब्ड एज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. एक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कार्बन है कि जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कार्बन को खरीदने के लिए और कार्बन को कंज्यूम करने के लिए. एंड द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन विल बी व्हाट सोसाइटी विल हैव टू पे इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ pollution, in terms of migration, in terms of displacement of people, in terms of एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से अगर हटना पड़ेगा और उसको मिटिगेट करना पड़ेगा तो उसके बदले में क्या होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आ सकते हैं, फ्लड्स वगैरह, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से. So this is the cost we are going to pay in the long term. Okay, so long term damage done by a ton of carbon dioxide emission in a given year is the social cost of carbon. It is the best suitable explanation because option C भी हो सकता है, but option C is a subset. This is a social cost and social cost includes migration of क्लाइमेट रेफ्यूजी. तो क्लाइमेट रेफ्यूजी का जो माइग्रेशन है वो भी सोशल कॉस्ट के अंडर ही आ रहा है, बट इट इज नॉट ओनली क्लाइमेट रेफ्यूजी होना केवल सोशल कॉस्ट नहीं है, बट देयर आर सोशल कॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा वाइड एक फिनोमिना है या फिर वाइड एक एस्पेक्ट है. लेट्स सी द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हियर. आंसर गिवन इज ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर. एंड रिसेंटली OECD has published an article on global social cost of carbon, and from that I think the cue has been taken in the question, and the article was published on social cost of carbon, and social cost of carbon is usually estimated as the net present value of climate change impact over the next 100 years. मतलब अगले 100 साल में आज हम लोग जो
कार्बन का कंजप्शन कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग क्या इम्पैक्ट झेल सकते हैं, उसको हम लोग सोशल कॉस्ट बोलते हैं. सो गो थ्रू दिस लिंक एंड you will find out very interesting contribution of carbon in our daily lives, both in long term and short run. और लॉन्ग टर्म में कैसे कैसे चैलेंजेस हम लोग सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की वजह से झेल सकते हैं. So this was our question. Let's see the next one.